तो भाई यहाँ पे आप देखिए जो आपका यूरिया डोज़र है वो एक्शन में है। इट इज़ इंजेक्टिंग यूरिया आपका जो SCR कैटलिस्ट है उसके जस्ट पहले। ठीक है, जो अभी आपको मैं वीडियो में पूरा समझाने वाला हूँ कि कैसे होता है, क्या होता है और ये प्रोसेस क्यों होता है, स्टेप बाय स्टेप अपन समझेंगे। तो लास्ट तक देखिए भाई, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड बाय द वीडियो। हे भाई, तो आज अपन समझेंगे डीजल कार्स में जो DPF होता है, DPF के इश्यूज आते हैं, वो क्यों आते हैं, DPF होता क्या है और उसका फ्लो क्या होता है इंजन से निकल के एग्जॉस्ट एमिशन सिस्टम का। विल टॉक अबाउट नॉक्स सेंसर क्या होता है, DOC क्या होता है, यूरिया इंजेक्टर क्या होता है, डोजर जिसको बोलते हैं वो क्या होता है। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल सो दैट यू कैन मेक ए चॉइस, आपको डीजल कार लेना है या नहीं। और जिन लोगों के पास है डीजल कार्स लाइक आई ओन अ गुरखा proudly and happily. So how do I maintain my car so that I don't have issues about DPF? or also we'll talk about regeneration क्या होता है, रीजन बोलते हैं जिसको कई बार शॉर्ट में, एक्टिव पैसिव, और क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे आपको ड्राइव करना है, ड्राइविंग पैटर्न। तो भाई जो अभी आपने देखा ना वीडियो में यूरिया का जो डोजिंग हो रही थी, दैट वाज समवेयर हियर। ठीक है, विल सी यहाँ तक का सफ़र कैसे होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके इंजन में कंबशन हुआ जिसने आपकी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करी, विच इज़ नॉक्स, PM जिसको हम बोल सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स, विच बेसिकली मीन्स कार्बन के पार्टिकल, कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो भी अपनी गैसेस निकल रही हैं यहाँ पे, हार्मफुल गैसेस, उनको हमें इवेंचुअली न्यूट्रलाइज करके और केमिकल रिएक्शन के थ्रू नॉन हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करना है, जो कि आपका नाइट्रोजन है, CO2 है और पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, विल सी स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इन सबको ठिकाने लगाएंगे। सबसे पहले आपकी जब गैस निकल के टर्बो में गई, उसके बाद जब DOC में गई, DOC जो है आपका, तो जैसा कि इसका नाम बता रहा है भाई, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, ये ऑक्सीडाइज करेगा आपके CO मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोकार्बन्स को, जो कि आपके बन जाएंगे CO2 प्लस वाटर वेपर्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस स्टेप तक आपका हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोक्साइड को ठिकाने लगा दिया। ठीक है, एक बात यहाँ नोट करना भाई कि जो प्रोसेस है दिस इज एक्सोथर्मिक, इट मीन्स इट प्रोड्यूसेस हीट, जो कि अपन यूज़ करेंगे आगे जाके कहाँ पर, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन में, किसके, यूरिया के। विल सी, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। ठीक है, अब यहाँ से गैसेस निकल के गई आपका DPF में, जो कि है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। यहाँ पर क्या रहेगा ना, आपका जो सूट है वो ट्रैप हो जाएगा, और उसका फिर जब रीजनरेशन होगा, जो दो तरह के होते हैं, विल टॉक अबाउट दैट, एक्टिव एंड पैसिव। उसके बाद में जो आपका सूट है उसको बेसिकली बर्न करके हाई टेम्परेचर्स पे विल मेक CO2। DPF में आपने सूट को भी ठिकाने लगा दिया, बचता है आपका नॉक्स इज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अब यहाँ के बाद में आपका जो नॉक्स सेंसर जो लगा है वो बताएगा ECU को कि भाई इतना नॉक्स इतनी वॉल्यूम में आ रहा है, तो उसके हिसाब से अपने को यूरिया की डोजिंग करनी है। ठीक है, तो ये ECU बोलेगा ठीक है, आई गॉट इट, जो नॉक्स सेंसर ने मुझे बताया है उसके हिसाब से मैं यूरिया की डोजिंग कर दूंगा। अब ये मैसेज किसको देगा ECU, वो देगा यूरिया डोजर को, जो आपका इंजेक्ट करता है DEF, डेफ या फिर एडब्ल्यू, जिसको काफ़ी लोग एडब्ल्यू के नाम से जानते हैं। एडब्ल्यू क्या रहता है आपका, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ 32.5% यूरिया एंड वाटर। और जो हमने यहाँ पर देखा था, जो हाई हीट प्रोड्यूस हुई थी यहाँ पर, जो आपका यूरिया है उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू अमोनिया एंड CO2। अब अमोनिया जो यहाँ से निकला है भाई, वो SCR चैम्बर में जाके अमोनिया रिएक्ट करेगा आपके नॉक्स से, और उसको तोड़ के बना देगा नाइट्रोजन और पानी के मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आते आते आपने इसको भी ठिकाने लगा दिया। अब किसी कार्स में यू हैव अनदर नॉक्स सेंसर विच इज कॉल्ड एज नॉक्स सेंसर डाउनस्ट्रीम और नॉक्स सेंसर 2, क्लोज लूप फीडबैक। इट विल ऑल्सो टॉक टू नॉक्स सेंसर 1 थ्रू ECU कि भाई इतना हमें डोजिंग करनी है, बढ़ानी है। बट गुरखा में आई थिंक as far as I know it's single NOx architecture, like it doesn't have a feedback। और इसके बाद में आपका जो आउटपुट निकलता है which is basically mostly now नाइट्रोजन, CO2 और पानी के मॉलिक्यूल्स, ताकि आपका एमिशन जो है वो हार्मफुल ना रहे। नाउ विल टॉक अबाउट इन डिटेल कि DPF क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, एक्टिव और पैसिव दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और कैसे आपको गाड़ी चलानी है हाईवे पर सो दैट यू डोंट फेस ऑल दिस इश्यूज, या फिर सिटी में भी। तो भाई DPF इज़ बेसिकली डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जो कि आपके सूट को ट्रैप कर लेता है
एंड देन उसको इवेंचुअली बर्न करता है थ्रू एक्टिव और पैसिव रिजनरेशन, ताकि जो आपकी हार्मफुल गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में ना जाए। नाउ हाउ डू वी नो कि मेरी जो डीजल एसयूवी है उसमें डीपीएफ का इशू है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वार्निंग लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। दूसरा, अगर ये कई बार नहीं भी होता है बट यू माइट फील कि आपका जो इंजन का पावर है वो कम हो गया है, आपका पिकअप कम हो गया है और आपका फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ गया है। कंजम्पशन बढ़ता है आपका रिजनरेशन की वजह से, और लेकर आपकी जो कार है वो बार बार फ्रिक्वेंट रीजन साइकिल्स में जा रही है। अगर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो गया है आपका जो डीपीएफ फिल्टर है, सो योर कार कैन एंटर इनटू लिम्प मोड, चालू ही नहीं होगी, बंद पड़ जाएगी। रिजनरेशन होता क्या है? इट इज़ जस्ट द प्रोसेस जहाँ पर जो आपका ट्रैप्ड सूट है डीपीएफ फिल्टर में उसको अपन बर्न करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, ताकि वो CO2 बन जाए और अपना जो फिल्टर है वो क्लॉग ना हो। ठीक है, वेरी सिंपल। ये दो तरह के होते हैं, पैसिव और एक्टिव। अब पैसिव मतलब जिसमें आपका जो ECU है वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। वी ऑल्सो वांट कि अपना जो रीजनरेशन है वो पैसिवली अगर हो जाता है तो अच्छा है, इट मेक्स लाइफ ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस। अब जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं हाई स्पीड्स पे, हाई RPM पे, तो जो आपका टेम्परेचर है एग्जॉस्ट का, इट गोज अप टिल 400 से 500 सेल्सियस तक भी चले जाता है। तो उसकी वजह से जो आपका सूट पार्टिकल्स हैं वो बर्न हो जाता है। सो यू डोंट नीड टू इंजेक्ट एक्स्ट्रा फ्यूल लाइक यू डू इन एक्टिव रिजनरेशन। अब एक्टिव क्या होता है भाई, कि जो आपका ECU है वो ट्रिगर हो जाता है कि भाई ओके, इतना इतना सूट बिल्डअप हो गया है, नाउ आई हैव टू स्टार्ट इंजेक्टिंग एक्स्ट्रा डीजल, ताकि जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर वो बढ़ा सकूं। अराउंड 600 से लेके 700 सेल्सियस तक भी चले जाता है कई बार प्रैक्टिकल सिनारियो में, जिससे मैं अपना सूट जो है बर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो यू विल नोटिस भाई इन एक्टिव रिजनरेशन कि आपका जो RPM है थोड़ा बढ़ गया है, आपका फ्यूल कंजम्पशन जो है बढ़ गया है। ठीक है, अभी अपन समझेंगे आगे कि जो गुरखा ओनर्स हैं या फिर बीट एनी SUV ओनर्स, स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर, हाइलक्स, एनी ऑफ दोस्त, यू शुड टेक योर कार ऑन द हाईवे कम से कम आधे घंटे की ड्राइव पे वंस अ वीक। ठीक है, और अवॉइड कांस्टेंट लो RPM ड्राइविंग एंड शॉर्ट ट्रिप्स। तो सिटी वगैरह में अगर आप लेके जाते हैं गाड़ी को तो मेक श्योर कि आप एक ना एक बार हाईवे पे उसको हाफ एन आवर के लिए वंस अ वीक लेके जाएं। जब भी आप नोटिस करें कि आपका एक्टिव रिजनरेशन हो रहा है, डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन। दिस कैन मैस अप विद योर ECU एंड ऑल्सो एंड अप कॉजिंग यू बिग अमाउंट ऑफ मनी। आपकी जो बुकलेट रहती है कार की, उसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि आपको कौन सा कंपनी का इंजन ऑयल यूज़ करना है, तो वही आप ऑयल यूज़ करें, दूसरा ऑयल ना यूज़ करें। और लास्ट बट द वेरी इंपॉर्टेंट वन, नेवर इग्नोर DPF का वार्निंग लाइट। ये भी आता है, मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ इट ईदर बाय पैसिव और एक्टिव रिजनरेशन और जस्ट प्लगिंग योर OBD टू स्कैनर, जिसका मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि कैसे यूज़ करना है। ठीक है भाई, तो भाई ये छोटा सा एक वीडियो था टू शेयर सम ऑफ माई नॉलेज एंड लर्निंग्स विद यू, ताकि आपको भी ये काम आ सके। नेक्स्ट आई एम गोना मेक ए वीडियो ऑन बैटरी की पावर जो है ड्रेन हो जाती है ओवरनाइट, वी कॉल दैट पैरासिटिक ड्रेन। वो क्यों होता है और वो कैसे चेक करना है अपने को खुद से ही DIY घर में, जस्ट बाय यूजिंग अ मल्टीमीटर और अ वोल्ट मीटर। सो यू कैन डू इट 2 ways, आई विल टेल यू बोथ द वेज। वन बाय अमीटर सीरीज में कनेक्ट करके आपके वोल्ट मीटर को, सॉरी मल्टीमीटर को, एंड वन बाय जस्ट checking the voltage of your fuse. So guys, I'll see you in next video and hope this was helpful. Chalo, bye bye.